भगवान ने कुत्ते को बनाया और कहा, पूरे दिन अपने घर के दरवाजे के पास बैठो और जो भी आए या गुजरे उस पर भौंकना। इसके लिए मैं तुम्हें 20 वर्ष की आयु दूंगा। कुत्ते ने कहा, यह बहुत लंबा समय है भौंकने के लिए, मुझे केवल 10 साल ही दीजिए और बाकी 10 मैं आपको वापस करता हूं। भगवान मान गए। फिर भगवान ने बंदर को बनाया और कहा, तुम कर्तव्य करो और लोगों को हंसाओ, इसके लिए मैं तुम्हें 20 वर्ष की आयु दूंगा। बंदर ने कहा, 20 वर्षों तक कर्तव्य करना, क्या मैं 10 वर्ष वापस कर दूं जैसे कुत्ते ने किए? भगवान मान गए। इसके बाद भगवान ने गाय को बनाया और कहा, तुम्हें हर दिन किसान के साथ खेत में जाना है, उसका हाथ बटाना है और किसान के परिवार को दूध देना है, इसके लिए मैं तुम्हें 60 वर्ष की आयु दूंगा। गाय ने कहा, 60 वर्षों के लिए यह कठिन जीवन है, मुझे 20 वर्ष ही दीजिए और बाकी 40 मैं आपको वापस करती हूं। और भगवान फिर मान गए। फिर भगवान ने मनुष्य को बनाया और कहा, खाओ, सो, खेलो, शादी करो और अपने जीवन का आनंद लो, इसके लिए मैं तुम्हें 20 वर्ष की आयु दूंगा। लेकिन मनुष्य ने कहा, केवल 20 वर्ष? क्या आप मुझे कुत्ते द्वारा 10, गाय द्वारा 40 और बंदर द्वारा लौटाए गए 10 साल और नहीं दे सकते? भगवान मान गए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 80 वर्ष की आयु देता हूं। इसलिए हम पहले 20 वर्ष में खाते, सोते, खेलते और आनंद लेते हैं। अगले 40 वर्षों में हम अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए सूरज में मेहनत करते हैं। अगले 10 वर्षों में हम अपने पोते पोतियों के मनोरंजन के लिए बंदर की तरह कर्तव्य करते हैं और आखिरी 10 वर्षों में हम बरामदे में बैठकर सभी पर चिल्लाते हैं। यही मानव जीवन है। ऐसी और कहानियों से सीखने के लिए जेनिथ अपलिफ्ट को फॉलो करें। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक उसे इंसान नहीं मिलता। नंबर 2, अगर दहेज लेकर शादी करना गुनाह है तो लड़कों की कमाई देखकर शादी करना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। नंबर 3, किसी से गुस्सा होकर उसे हमेशा के लिए दिल से नहीं निकाल देना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। नंबर 4, जीभ जलने के बाद भी लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, तो हम एक बार टूट जाने से दूसरी बार जिंदगी का शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप लोग इस बात पर सहमत हैं तो हमें फॉलो करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साधु एक बच्चे से बोला, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। लड़का बोला, ठीक है, दक्षिणा में मैंने आपको दिल्ली दे दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु बोला, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? लड़का बोला, तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधर के प्लॉट यहाँ बांट रहा है? जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना, चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो कोई भी तुम्हें खोएगा वो एक दिन बहुत रोएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बेवकूफ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे उस दिन से रिश्ते टूटने लगेंगे। एक औरत की शादी को 5 साल हो गए पर एक भी बच्चा नहीं हुआ। उसने पंडित जी से पूछा कि मेरे बच्चा क्यों नहीं होता? तो पंडित जी ने बोला, मैं बद्रीनाथ मंदिर में तुम्हारे नाम का दिया जला दूंगा, फिर भगवान की कृपा से बच्चा हो जाएगा। 10 साल बाद जब पंडित फिर से आया तो उसने देखा घर में 10 बच्चे खेल रहे थे। पंडित ने मुस्कुराते हुए औरत से पूछा, बच्चों के पापा कहाँ हैं? औरत गुस्से से बोली, वह बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने जो आपने जलाया था।